मुस्कुराइए नहीं बल्कि घबराइए, परेशान होइए, क्योंकि आप दिल्ली एनसीआर में है, जहां बस धूल और धुआं है। पूरा शहर स्मॉग की चादर सी पूरे शहर ने ओढ़ रखी है और यह शहर अब शहर नहीं बल्कि जहरीली गैस का एक चैम्बर सा बन चुका है। लोग हर पल दहशत के साए में जी रहे हैं। जी हां, दिल्ली में कुछ ऐसा ही मंजर सुबह सुबह आपको दिखेगा और इस कंडीशन में जब आप बाहर निकलेंगे तो सांस लेना आसान नहीं होगा। आंखों में जलन, सूखी खांसी, तेज धड़कन, स्किन पर रैशेस और एक अजीब चिड़चिड़ापन महसूस होने लगेगा। बिल्कुल ज्योत्सना, और हालात इतने बुरे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी फैमिली डॉक्टर की सलाह पर मॉर्निंग वॉक रोक देनी पड़ी है। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक तो पॉल्यूशन इस समय कोरोना से भी बड़ी हेल्थ इमरजेंसी है। उनका तो यहां तक कहना है कि कोविड से जितने लोग मरे हैं उससे ज्यादा तो हर साल जहरीली हवा के चलते मारे जाते हैं। देखिए, पोल्यूशन की वजह से खांसी, जुकाम होना, गले में खराश होना, साइनस ट्रिगर होना, ये आम सी बात हो गई है। लेकिन बड़ी दिक्कत यह है कि अब इसका असर हार्ट और लंग्स पर भी पड़ रहा है। हवा में PM 2.5 का लेवल बढ़ने की वजह से लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और इसकी वजह से कई बार तो ICU और वेंटिलेटर तक पर लोग पहुंच जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप श्रुतिका, और इसी तरह हवा में मौजूद जहर दिल को भी बीमार कर रहा है, दर्द दे रहा है। सांसों के जरिए धुआं और धूल, हवा में मौजूद छोटे छोटे कण हार्ट की आर्टरीज तक पहुंच जा रहे हैं और सूजन की वजह बन जा रहे हैं। इससे हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। अच्छा, सिर्फ मामला फेफड़ों और दिल तक ही होता तो भी चली गनीमत था। जहरीले कण लिक्विड फॉर्म में सांसों के जरिए वाइटल ऑर्गन्स तक भी पहुंच रहे हैं और ऑर्गन्स को भी बीमार कर रहे हैं। तभी तो हुसैन, पॉल्यूशन से डिमेंशिया, न्यूरो प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स तो ये भी दावा कर रहे हैं कि सालों साल ऐसे हालात में रहने पर कैंसर भी आपको हो सकता है। देखिए, हमारा मकसद आपको सुबह सुबह बिल्कुल डराना नहीं है, बस आगाह करना है, सावधान करना है, ताकि दिल, दिमाग, फेफड़े और तमाम जो वाइटल ऑर्गन्स हैं आपके, वो हेल्दी रहें और आप किसी भी तरह की सांसों की इमरजेंसी के गिरफ्तार ना हो। घबराइए नहीं, मुस्कुराइए, क्योंकि आपके दरवाजे पर योग दस्तक दे रहा है। तो सारी मुश्किलों का एक ही इलाज है, योग, और योग हमें सिखाएंगे स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, जी। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आज नया अंदाज। अब देखो, अच्छा, धुएं से बचने का जुगाड़। हमको भी जो है ये भी बढ़िया है। मुझे मुझे लगता पहले है देखा स्वामी जी पग पहन रहे हैं। साफा बात है। यहाँ से हाँ। साफा यहाँ बांध रहे। लगानी पड़ेगी। अरे जो है इतना पोल्यूशन हो गया है, बताओ। इसमें तो ऐसा लग रहा है ऐसे बांध करके नमस्कार करना पड़ेगा। ये ऐसे आज सोचेंगे ये स्वामी रामदेव का नया अवतार आ गया है। स्वामी जी पहचान नहीं पाएंगे लोग ऐसे तो आपको। तो यही हालत हो रखी है। लोगों की बात पहचान की नहीं, लोगों की जान पर बनी पड़ी है। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ बात पहचान से भी ज्यादा जान बचेगी तो पहचान बनी जान रहेगी। की पड़ी है। और हम कह रहे भाई हाँ, पहचान तो देखो, पहचान में आ गए। अरे बाबा तो वही है। ये तो सांसों की आफत, सांसों की इमरजेंसी एनसीआर ही नहीं, बड़े शहरों की कमोबेश यही हालत है। कंक्रीट के जंगल, फिर उसमें इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और व्हीकल्स का पोल्यूशन, ऑटोमोबाइल का, फिर मोबाइल का रेडिएशन, एयर, वाटर, सोयल सब पॉल्यूटेड। फिर खेत खलिहानों से जो खाना आ रहा है उसमें भी यूरिया, DAP से लेकर के किस किस तरह के फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और सब पोल्यूशन। और उसके बाद में खाने पीने की चीज़ों में एडल्ट्रेशन। हम जहर के कहर से इस तरह से अपनी जिंदगी को ऐसे घुट घुट करके जी रहे हैं। तो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन थोड़ा हमारे फेफड़ों को खोल देता है। ये अपने घर में ही करें ऐसे, और शेष अनुलोम विलोम प्राणायाम करें जो हमारे पूज्य सन्यासी भाई बहनी हम लोग कर रहे हैं।
सूर्य नमस्कार। और जो भाई कठिन आसन कर सके तो हमने एक ग्रुप यहाँ कठिन आसन वालों का भी बना दिया है ऐसे। अब थोड़ा दमखम के साथ योग करने के लिए 10 बार से तो ऐसे शुरू कर ही दें, कम से कम 10 बार से 10 बार ऐसे, ये 10 बार कम से कम, ये साधारण दंड। और ऐसे हमने तो 100 बार तक का टास्क दे रखा है। चलो सब बेटी उल्टी लेटो, हाँ ऐसे भुजंगासन करो, सभी 100 बार करो ऐसे। 100 बार का टास्क हमने सबको दे रखा है। ये तो 500 तक पहुंच गए अभी, लंबे लंबे श्वासों के साथ। शेष बैठे बैठे घर में ही कपालभाति और अनुलोम विलोम। आधे सन्यासी भाई कपालभाति करो, इधर दाईं तरफ वाले, बाईं तरफ वाले अनुलोम विलोम करो। कपालभाति और अनुलोम विलोम। देखो घर में ही सूर्य नमस्कार कर लिया, घर में ही ये भुजंगासन कर लिया, और वह थोड़े से जो मजबूत है वो तो भुजंगासन के साथ साथ ऐसे ये साधारण दंड, ये पार्श्व दंड, ये तो हमने पावर योगा भी अब शुरू कर ही दिया है। हमारी सब बेटियां भी करती हैं, करो चलो। हाँ बेटियां एकदम कहते स्टार्ट हो गई। और ऐसे सारे घर में ऐसा वातावरण बनाए कि एक बार ऐसे पूरा। स्वामी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में जैसे आपने करो 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 अपनी चादर को अपने चेहरे पर लपेट लिया था, उससे एक मास्क आपने तैयार कर लिया था। तो ये चूँकि हरिद्वार में तो हवा साफ़ सुथरी है, तो क्या दिल्ली वालों के लिए संदेश है इसमें कुछ छिपा हुआ? क्योंकि हमारे जो चीफ जस्टिस है वो भी ये बता रहे हैं कि उनके फिजिशियन ने उनको मॉर्निंग वॉक करने से मना कर दिया है। चूँकि दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोल चुके हैं कि उनके फिजिशियन जो है उनको मॉर्निंग वॉक करने से मना कर रहा है। और जाहिर है स्वामी जी, इस मौसम में सूखी खांसी, आँख नाक में जलन हर घर की ये परेशानी बन चुका है। तो लंग्स में सूजन की भी दिक्कत तेज़ी से लोगों के बीच बढ़ी है। तो जब तक हवा साफ नहीं हो जाती है तब तक क्या मास्क के साथ बाहर जाना है या बाहर नहीं जाना है, या घर बैठकर ही अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है, करना क्या है? चीफ जस्टिस साहब को जो है मॉर्निंग वॉक बंद करने के बजाय पोल्यूशन बंद करने के लिए एक ऑर्डर जारी करना चाहिए। केंद्र सरकार, ये बात है, दिल्ली ये सरकार, बात है स्वामी जी। हरियाणा, पंजाब की सरकार, हाँ हाँ जो है ये पोल्यूशन बंद करने के लिए एक ऑर्डर जारी करना चाहिए। भाई स्वस्थ हवा, स्वस्थ पानी, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलो सब गोमुख आसन करो, ये बड़ा जोरदार है। स्वस्थ हवा, स्वस्थ पानी, स्वस्थ आहार, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दिस इज आवर फंडामेंटल राइट, दिस इज आवर बर्थ राइट। क्या है? शुद्ध हवा, प्योर एयर, प्योर फूड। अब स्वामी जी, आजकल शुद्ध हवा वाले मामले बहुत में प्रकार के अधिकारों की बात हो रही है। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार है। अरे भाई जी तो लो जीने का अधिकार है। स्वामी जी, अभी तक हम ये जान रहे थे कि दिल्ली की जो हवा है वो हरियाणा, यूपी और पंजाब में जलने वाली पराली की वजह से बहुत ख़राब हो रही है, लेकिन स्वामी जी पाकिस्तान से भी पराली की जलने की के बाद की जो हवाएं हैं वो हिंदुस्तान पहुंच जा रही हैं, वो भी दिल्ली की हवा को ख़राब कर रही हैं। स्वामी जी, मैं एक और बात जोड़ना चाह रही थी। पाकिस्तान की पराली हिंदुस्तान तक पहुंच गई। स्वामी जी, मैं एक और बात जोड़ना चाह रही थी
सरकार किस तरह से कदम उठा रही है कि जो पराली जलने के मामले हरियाणा पंजाब में कम हो, उसको लेकर भी कोर्ट की तरफ से उन्हें निर्देश जारी किए गए हैं। उनसे जवाब मांगा गया है और उन्हें तारीख भी दी गई है कि इस तारीख से 1 नवंबर से पहले बताया जाए। तो देखो भाई, ये ना खाली कागजी कार्रवाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं। अब इसमें रियलिस्टिक वे में काम होना चाहिए। पराली से बहुत बढ़िया चटाई बनती है। आज तो ध्यान नहीं रहा, मैं लेकर के आता, मैं रोज़ उसी पराली की चटाई पर ही सोता हूँ। पराली से टायर बन जाती हैं। जैसे सुंदर गुरुकुल है ना, ड्रोन कैमरा वाला लगा हुआ है ना, कितना सुंदर गुरुकुल है। ऐसे अपने घरों की छतों के ऊपर जैसे हम लेंटर की छत डालते हैं, टीन की छत डालते हैं, अलग अलग चद्दरों की खपरेल बहुत अच्छी बन जाती है उसकी। और पराली से तो जो है उसकी अच्छी सी ईंटें बना करके, पराली की उसको प्रेस करके ईंटें बना करके घर बनाए जा सकते हैं। वातानुकूलित घर होंगे वो। क्या क्या नहीं हो सकता। देखो सब कुछ हो सकता है, करना पड़ेगा। पराली सोटा कौन चलाएगा स्वामी जी? सही यूटिलाइजेशन के बहुत तरीके हो सकते हैं। सोटा चलाने की जरूरत है। तो दरअसल ये सोटा तो हम भी चला सकते हैं, लेकिन फिर कहेंगे बाबा बागी हो गया है। तो ये और खाली पराली के ऊपर ही बात नहीं, जो है सारी उड़ेल देनी चाहिए। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन तो कितना है, व्हीकल्स का पोल्यूशन कितना है, उसकी भी तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। बेटी की अलग गाड़ी, बाप की अलग गाड़ी, पोता पोतियों की अलग गाड़ी, बहू की अलग, सास की अलग। अरे स्वामी जी, एक प्रोग्राम में मैंने सवाल पूछ लिया था के चक्कर में ये जीवन रूपी जो गाड़ी है कि जिसकी जेब अलाउ भी नहीं करती गाड़ी खरीदने को, वो भी इंस्टॉलमेंट पर ईएमआई के जरिए गाड़ी खरीद लेता है। अगर सिर्फ ईएमआई यानी जिसके पास हैसियत है वही गाड़ी खरीद सके, ये ऑप्शन भी कर दिया जाए तो कितनी गाड़ियां कम हो जाएंगी। अरे सिंगापुर की तरह टैक्सेशन बढ़ा दो। 2 गाड़ी से ज़्यादा जिस भी घर में हो उसके ऊपर 2 गुना टैक्स लगा दो, 3 गुना टैक्स लगा दो, अपने आप कम हो जाएगा। खैर, अभी हम फेफड़ों के लिए गोमुखासन की बात कर रहे थे, भुजंगासन की बात कर रहे थे। ये उष्ट्रासन भी बड़ा अच्छा है। कपालभाति, अनुलोम विलोम निरंतर हमारे पूज्य सन्यासी कर रहे हैं, और हमारी श्रद्धामयी ब्रह्मवादी पूज्य सन्यासी भी कहने मेरे साथ साथ आसन भी कर रही है, और ये हवन भी कर रही है। हवन से जो इसमें घी और सामग्री गूगल डालते हैं उससे पोल्यूशन भी दूर होता है, और अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन जो इतना भी ना कर सके, तो आज हम अंत में दीप यज्ञ बताएंगे, वो बहुत जरूरी है। तो एक तरफ यहाँ एडवांस योग हो रहा है, यज्ञ भी हो रहा है। दीप यज्ञ मैंने कहा अंत में बताएंगे। और श्वासों का यजन हो रहा है, पुरुषो वाव यज्ञ, श्वास प्रश्वासों की आहुतियाँ, कपालभाति, अनुलोम विलोम और साथ में आसन। और अच्छा स्वामी जी यहाँ देखिए, तो जैसे मैंने कहा सुंदर परिवेश है। ये पतंजलि गुरुकुलम जी मेरे भाई स्वामी जी, जैसे ही पोल्यूशन बढ़ने लगता है, विश्वविद्यालय, जैसे ही पोल्यूशन बढ़ने लगता है स्वामी जी, एनसीआर रीजन में खास तौर से, तो जो अस्थमैटिक लोग हैं उनकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और रह करके उनका अस्थमा जो है वो ट्रिगर करने लगता है। तो ये सवाल स्वामी जी हमसे बार बार पूछा जाता है, मेल के ज़रिए, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमसे बार बार ये बात पूछी जाती है कि आपके पास यानी स्वामी जी के पास ऐसा क्या इंस्टेंट उपाय है जो अस्थमैटिक लोग यूज़ कर सकते हैं? देखो ये हमारे पास में है स्वासारी अवले है, स्वासारी प्रवाह है, स्वासारी ब्रोंको। हमारे पास में है पतंजलि बाम और दिव्य धारा। ये बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं। और एक उपाय मैं बहुत अच्छा और बताना चाहता हूँ। देखो ये सेव, उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद, उबला हुआ अमरूद, इसको स्टीम कर लें, इसको भी स्टीम कर लें। अनार को मत उबालना, अनार तो वैसे ही खाना है। काली मिर्च डाल करके, थोड़ा सेंधा नमक डाल के, और ये चना, ये
उसका आहार है, जिनको कफ कोल्ड बहुत रहता है, जिनको बहुत ज़्यादा फेफड़े कमज़ोर हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक करता है पॉल्यूशन। फिर आगे मौसम की भी मार पड़ने वाली ठंड भी जो है जब ज़्यादा होती है ना, तो ये फेफड़ों के ऊपर जो है ऐसे आक्रमण करती है। तो उसमें दूध में हल्दी, शिलाजीत और ये च्यवनप्राश, ये बालप्राश, ये उसका उपाय है। खजूर भी खिलाते हैं। दूध में हल्दी, शिलाजीत बोला मैंने। और इधर पाचन तंत्र को सशक्त बनाने के लिए स्वामी जी जब हम इंस्टेंट कहते हैं पाचन ना, तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों ठीक होने चाहिए हमारे। इंस्टेंट जब हम कहते हैं तो स्वामी जी वो वाला इलाज मेरे लोग भाई। पूछ रहे होते हैं जो पफ एक रखे रहते हैं और निकाला, और अगर अस्थमा ट्रिगर कर रहा है तो 2-4 पफ लिए और उसके बाद थोड़ी सी राहत आई, ऐसी अरे कोई चीज? ये दमा के लिए, श्वास कफ के लिए ये जो पफ लेते हैं उसमें स्टेरॉइड होता है। ये स्टेरॉइड, ये बायोलॉजिकल, ये जो सिंथेटिक दवाओं का एक तो पहले ही बहुत जहर है, ऊपर से जहरीली दवाइयों का पूरा ये अपने ऊपर लबादा उड़ लेते हैं उसको, और अपने शरीर में जहर और घोल लेते हैं। तो ये ठीक नहीं है। तो देखो, लंबे श्वास लें और एक रुमाल के अंदर ही थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, ये दिव्य धारा, ये पतंजलि बाम, इसको थोड़ा ऐसे रुमाल के अंदर ही ऐसे डाल लें। ऐसे इसको डाल लेते हैं ना, ऐसे 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 इसको डाला, और इसको, या जो कपड़ा शर्ट पहने रहते हैं ना दोनों तरफ ऐसे, और जैसे हम तो मूँछों पर ही जैसे इसको ऐसे लगा लिया, तो हमारी तो ये इनहेलर का काम कर देता है ये दिव्य धारा। मूँछ को ऐसे लगा और लिया, हर एक सांस के ऐसे साथ लगा लिया, जा रही है। और जब खींचा तो पूरा फेफड़ा ऐसे खुल जाता है, सिम सिम दरवाजा खुल जाता है। बड़ा जोरदार मामला है। तो अपनी कॉलर के ऊपर, अपने मफलर के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी का देखो, उन्होंने दिव्य धारा लगा करके और अपने मफलर से मुक्ति पा ली है। तो जो है ऐसे भस्त्रिका करते हैं, कपालभाति करते हैं। 2400 किलोमीटर लंबा है रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, पूरा अच्छा हो जाता है। और कपालभाति से तो मूलाधार से सहस्रार तक सारी अंतः शक्तियाँ जागृत हो उठती है। और फिर अनुलोम विलोम भी कर लेते हैं तो 72,72,10,201 नाड़ियाँ, 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। तो देखो, एक तो चिकनाई, ठंडाई, आइसक्रीम बहुत खाते हैं लोग, सर्दियों में आइसक्रीम खाते हैं, फिर ठंडा पानी पीते हैं। अरे भाई थोड़ा मुलेठी कहते का हैं पानी लोहा पी लो, लोहे को तुलसी काटता है काली स्वामी मिर्च जी। का पानी पी लो, तुलसी, काली मिर्च, लौंग, मुलेठी, इतनी अच्छी अच्छी चीजें। तो कांटे से कांटा निकलता है या लोहा लोहे को काटता है तो फिर उसकी आरी बनानी पड़ती है। एक लोहे को दूसरे लोहे पर ठोकेंगे तो छित तो जाएगा, कटेगा नहीं। तो ऐसे ही छिते जा रहे, पिटे जा रहे, लोहे के ऊपर लोहा पीट रहे, तो पिटे जा रहे, छिते जा रहे। भैया पहले धारदार बनाओ। हाँ, अच्छा स्वामी जी देखिए, दिल्ली वालों को अनुलोम विलोम से अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने प्राण को धारदार बनाओ। फिर स्वामी आप जी- आइसक्रीम खाओ, फिर घी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये घी, ये ठंडाई, ये चिकनाई, ये बड़ी खतरनाक है उनके लिए जिनके फेफड़े कमजोर हैं। जी मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए स्वामी जी, दिल्ली एनसीआर हो या फिर वो तमाम इलाके जहाँ बहुत पोल्यूशन रहता है, तो हम लोग भी बड़े आदी हो गए हैं। और अगर साफ़ हवा हो जाए, बारिश के बाद बड़ी साफ़ हवा हो जाती तो बर्दाश्त भी नहीं होती दिल्ली वालों को। तो खैर इतनी आदत पड़ चुकी है जहरीली हवा में रहने की। लेकिन स्वामी जी, एक स्टडी ये बता रही है कि अगर लंबे वक्त तक जहरीली हवा में कोई रह रहा है तो फिजिकल डिसेबिलिटी भी उसकी वजह से हो सकती है। खास तौर से 65 बरस से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए ये जहरीली हवा बहुत खतरनाक है। प्रदूषण की वजह से जो रूटीन के काम हैं उसे करने में भी दिक्कत लोगों को आने लगती है। तो स्वामी जी, नस नाड़ियाँ सही तरीके से काम करती रहें, मांसपेशियों में भी ताकत बनी रहे, उसके लिए भी कुछ अभ्यास करवा दें ज़रा। श्वास, दमा, कफ, कोल्ड, फेफड़े कमज़ोर हैं,
उनके ऊपर तो ये पॉल्यूशन और ये प्रचंड ठंड जो है ना, वो शत्रु की तरह उनके ऊपर आक्रमण करती है। लेकिन आपने ठीक कहा, जो बड़ी उम्र वाले लोग हैं, थोड़ा कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग अथवा बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा अभिशाप, उनके साथ भी ये बहुत क्रूरतापूर्ण व्यवहार करती है ये पॉल्यूशन और ये ठंड आदि चीज़ें। तो क्या करें? तो इसलिए मैंने कहा दूध में अश्वगंधा, शिलाजीत, हल्दी, तीनों चीज़ें ले लें। 1-2 ग्राम अश्वगंधा, माताएं बहनें उसमें शतावर भी मिला लें। 1-2 ग्राम अश्वगंधा, 1-2 ग्राम शतावर, 2, 3, 5 बूंद बस अधिकतम शिलाजीत की, और 2-3 ग्राम हल्दी। कच्ची हल्दी मिल जाए तो बेस्ट है। उसको दूध में अच्छी तरह से उबाल लें, और फिर 1 चम्मच च्यवनप्राश, बच्चों के लिए बालप्राश, ये च्यवनप्राश गुड़ वाला, ये शुगर वालों के लिए, और ये जनरल सब के लिए च्यवनप्राश बड़ा अच्छा है। इससे नस नाड़ियाँ इतनी मजबूत होंगी जैसे हमारी बेटियाँ शरीर को तोड़ मरोड़ रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इनके ऊपर। चलो ऐसे उनके हार्ड, मांस, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, नस नाड़ियाँ मजबूत हो जाएंगी। वृश्चिकासन और चक्रासन करो। वृश्चिकासन, चक्रासन, उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण भुजंगासन। ये अभ्यास इसलिए करवा रहा हूँ कि सबको हौसला रहे कि हम भी 100 साल तक ऐसे अपने शरीर को रख सकते हैं, और आयुर्वेद को अपनी जीवन शैली बनाना पड़ेगा। फिर ये सूक्ष्म व्यायाम तो कर लें कम से कम। चलो ऐसे स्वामी जी, आज आपके जो ध्वनि वाले डॉक्टर साहब हैं वो बीच बीच में कुछ इफेक्ट दे दे रहे हैं। वृश्चिकासन करो, पूर्ण भुजंगासन करो। जी स्वामी जी, एक विषय मैं शामिल कर लेती हूँ तब ये तक। सूक्ष्म व्यायाम। जी मेरी बहन। स्वामी जी, एक स्टडी हुई और वो स्टडी ये कहती है कि प्रदूषण कोरोना से ज़्यादा जानलेवा है, जिसका जिक्र हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी किया था। जितने लोगों की जान कोविड से नहीं गई, उससे ज़्यादा यानी कि करीब 80 लाख लोगों की जान हर साल पूरी दुनिया में ख़राब हवा में सांस लेने की वजह से जा रही है। स्वामी जी, इसका असर लंग्स के साथ साथ दिल पर भी पड़ता है, और वैसे ही हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो कोरोना के बाद से काफ़ी बढ़ गए हैं दुनिया में। ऊपर से अब प्रदूषण की मार, तो हार्ट को मजबूत बनाने की ज़्यादा डबल ज़रूरत हो गई है, ताकि प्रदूषण और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स दोनों से अपने दिल को मजबूत बनाया जा सके। आप जो बता रहे हो, रिपोर्टेड मामले बता रहे हो, एक भी निर्दोष व्यक्ति की जान जाती है, तो ये सभ्य समाज के लिए, सिविलाइज सोसाइटी के लिए, किसी सभ्य देश के लिए, सिविलाइज नेशन के लिए, दुनिया में पूरी समृद्धि की बात की जा रही, विकास, डेवलपमेंट, और इसकी उसकी पता नहीं क्या क्या राग आलाप में जा रहे हैं। तो ये जो अभ्यास हम कर रहे हैं, ये अभ्यास तो हार्ट के लिए बहुत अच्छे। ऐसे किया जैसे श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनें यहाँ पर कर रही है, ऐसे ये, और देखो ऐसे ये, और फिर ये अभ्यास मैंने बताया। अब फिर गोमुखासन वो भी करेंगे अभी। देखो, तो मैं कह रहा था, एक भी निर्दोष व्यक्ति की, बच्चे की, बुजुर्ग की, किसी भी आयु वर्ग की, महिला की, पुरुष की, किसी भी जाति की, किसी भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक की जीवन, ये तो भगवान की, प्रकृति, परमेश्वर की बहुत बड़ी सौगात है, और सबको समान रूप से जीने का अधिकार है। एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत, एक मौत के ऊपर हंगामा हो जाता है। कुछ लोगों की मौत के कारण से अभी भी जो है इधर इजराइल का, हमास का, लेबनान का, अब तो ईरान का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ चंद लोगों की मौत के ऊपर युद्ध छिड़ गया है, और उसके बाद हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। 50,000 से लेकर के 1 लाख निर्दोष लोगों की मौत हो चुकी है आपस में। और अब उसके लिए पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि भाई ये क्यों मरे जा रहे हैं।
अरे कितने लोग पोल्यूशन से मर रहे हैं, कितने लोग हार्ट अटैक से, कितने लोग कैंसर से, कितने लोग बीपी शुगर थायराइड के घटने बढ़ने से, कितने लोग लिवर किडनी फेलियर से, करोड़ों लोगों की मौत हर साल हो रही है। किससे? बीमारियों से। और हम कह रहे हैं कि भाई योग का, जब आयुर्वेद का हमारे पास में सर्वश्रेष्ठ विकल्प है प्रकृति का, फिर भी लोग जो है योग की ओर जितना मुड़ना चाहिए उतना मुड़ नहीं रहे। धीरे धीरे एक आंदोलन तो बना है। योग, आयुर्वेद, प्रकृति, ये लोगों के जीवन शैली में समाहित तो हुआ है। अब इसको और ज़्यादा कर देना है कि एक भी व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक से ना हो, एक भी व्यक्ति की मौत ब्रेन स्ट्रोक से ना हो। तो अर्जुन की छाल दालचीनी ले, खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत या अर्जुन घनवटी, और ब्रेन स्ट्रोक भी नहीं होगा यदि मेधावटी मेमोग्रिड खाते रहो और कोलेस्ट्रोल ना बढ़ने दे। उसके लिए अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ साथ लहसुन का प्रयोग, सुबह सुबह प्याज का प्रयोग, कोलेस्ट्रोल के लिए, और जो है ब्लड थिनर के रूप में अलग अलग प्रकार की जो दवाइयाँ खाते हैं सिंथेटिक वर्ल्ड की, ये बड़ी खतरनाक हैं भाई। तो लहसुन का प्रयोग, प्याज का प्रयोग, गोधन का अर्क का प्रयोग, लौकी का जूस थोड़ा ठंडा होता है इसलिए सूप और सब्जी सब खा सकते हैं, वो निर्दोष है। तो अनार का प्रयोग, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें। कैसे किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा, ये डरे सहमे बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ पूर्ण स्वाधीनता के साथ जियो, सारी पराधीनता की बेड़ियाँ काट डालो। ये पूर्ण आज़ादी के साथ, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ जीने का हक देता है। वी वांट फ्रीडम और वी वांट जस्टिस के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो नारे लगते हैं ना, उसमें कुछ लोगों के निहित स्वार्थ ज़्यादा होते हैं, उसके में तत्व बहुत थोड़ा सा होता है। लेकिन ये स्वास्थ्य की आज़ादी, जीवन जीने की आज़ादी योग से मिलती है हमको। इसको पूर्ण स्वाधीनता का नाम दिया योगी श्री अरविंद ने भी, और हमारे शास्त्रों में इसी को स्वधर्म कहा, योग धर्म को भी। स्वधर्मे निधर्म से है ये योग धर्म में, स्वधर्म में, अपने आत्मधर्म में आत्मस्थ योगस्थ होकर के, आत्मरति होकर के जीना, ये इतना बड़ा दर्शन है। इसमें उपचार तो है, इसमें आत्म साक्षात्कार भी है, सेल्फ हीलिंग से लेकर के सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग है। तो ये गोमुखासन और थोड़ा ये बरकट आसन भी बड़ा अच्छा होता है। कठिन कठिन आसनों की जिम्मेदारी हमने आज कुछ बहनों को दे रखी है, उधर से एडवांस योग चल रहा है। और जो अर्जुन की छाल दालचीनी से हवन करते हैं ना, तो उनके तो पड़ोसियों को भी हार्ट अटैक नहीं होता, जो मैं यहाँ पर श्रद्धामयी बहनें कर रही है। ये भी हार्ट के लिए बड़ा अच्छा, आपको देख करके, आपको सुन करके, ऐसे जनरल रिलैक्सेशन के लिए भी इसका असर एक ये भी हुआ है कि एक तरह का, जैसे पहले बाज़ारों में फ्रूट जूस मिलते थे, लेकिन अब एक नया बाज़ार पैदा हुआ है, ये हेल्दी मार्केट है। एलोवेरा का जूस बाज़ार में लोग निकाल कर बेच रहे, कार्ट जगह जगह खड़े होते हैं, करेले का, लौकी का, पेठे का, अर्जुन की छाल का, ये सारी चीज़ें बाज़ार में अब अवेलेबल है। वीट ग्रास का, हाँ वीट ग्रास का, और बड़ी भीड़ लगी रहती लोगों की। गिलोय भी है उनके पास, बहुत सारी चीज़ें। तो ये एक बड़ी एक अलग तरह की क्रांति इस वक्त दिखाई दे रही है। लोग अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन पोल्यूशन का इलाज लोगों के पास नहीं है। बहरहाल स्वामी जी, देखिए बात अभी दिल की सेहत की हो रही थी, तो कोलेस्ट्रॉल का जिक्र करना भी बड़ा ज़रूरी है, इसे काबू रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि त्यौहार का मौका है और प्रदूषण के साथ फेस्टिवल के नाम पर बहुत सारा जो है उल्टा सीधा सब अंदर जाने वाला है। लोगों ने खूब तैयारियां कर रखी हैं, कुछ मीठा हो जाए के चक्कर में मामला गड़बड़ाएगा। तो स्वामी जी ज़रा कोलेस्ट्रॉल को काबू करने के बारे में बता दें। देखो, दो बड़े दुश्मन हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल, ये ब्लड को मोटा मोटा कर देता है और फिर वहाँ अंदर ट्रैफिक जाम हो जाता है। और ये ब्लड का मोटापन, जाड़ापन कहो, गाढ़ापन कहो, और खून का गाढ़ापन, खून का मोटापन और शरीर का मोटापा, दोनों कम होते हैं। ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये दोनों करते हैं। बहनों, बैठ करके स्थित कोणासन करो, आदि स्थित कोणासन करो, आदि चक्की आसन करो। ये तो महापुरुषों, आप भी थोड़ा शरीर को हिला लो, कपालभाति, अनुलोम विलोम बहुत कर लिया तुमने। तुम बैठ करके चक्की आसन करो, चलो चक्की घुमाओ। बहुतों की तो निगाहें इधर मिठाई पर ही टिकी हुई है। तो
पेट की चक्की बाद में घूमेगी। आप चक्की आसन करो, बहनें स्थित कोणासन करती हैं, तो ये बहुत जरूरी है। बैठ करके स्थित कोणासन करो, चक्की आसन करो, लेट करके ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिका आसन। हल और देव शौर्या जी की तरह, देवात्मजा देव शक्ति की तरह जब एडवांस योग कर सके तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो देखो कितना अच्छा है। देखो पैर नीचे, पूरा ऊपर, पूरा पीछे, ऐसे पूरा गोल गोल घूमे। ऐसे कुछ योग करने में भी घोटाला करते हैं, सब जगह शॉर्टकट वाली आदत पड़ गई है। तपस्या करो, पूरा शरीर को ऐसा झकझोर दो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। और इसके लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी, गोधन अर्क, लौकी का प्रयोग, गर्म पानी का प्रयोग, ये सब तो मैंने बताया। एक रेडीमेड है लिपिडो, पूरा ब्लड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल सब अच्छा है। वेट भी ज़्यादा बढ़ गया हो तो बेदो हर वेट को ऐसे। लौकी कल्प करा देते हैं, लौकी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद, हाँ यही सब देते हैं। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ी मात्रा में। कुछ तो हर चीज़ ऐसे मुट्ठा भर भर के खाते हैं, रे रामा रामा। मतलब भोजन के शत्रु हैं, भोजन पे ऐसे टूट पड़ते हैं भेड़ियों की तरह। जैसे पिछले दिनों यूपी में क्या भेड़िए ऐसे टूटे, सैकड़ों लोगों को घायल कर दिया, बच्चों को, बुजुर्गों को मार डाला। ऐसे पहले भोजन पर टूट पड़ते हैं, उसको ख़त्म करते हैं, फिर खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन लेट करके और बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन, एक एक पैर से ही कर ले, दोनों से ना हो तो। और कुछ तो इतने भारी भरकम है वो ऐसे दोनों पैरों से एक साथ कर ही नहीं सकते, एक एक को ही कराना पड़ेगा। हाँ जो कर सके उनसे ये भी कराना है। पूरा हो जाए तो क्या बात है। ऐसे तो स्थित कोणासन, चक्की आसन, स्थित कोणासन करके हमारी बेटियां तो एक भी मोटी नहीं रही। एक मोटी थी, कहाँ खो गई। लंबे लंबे श्वास, वो भी पतली हो गई। और देखो इधर तो एक बार जोरदार तालियां है देवात्मजा की। ऐसे सारे देश में सब बच्चे सब बड़े धीरे धीरे इतना करें, ऐसे आगे झुके तो पेट ऐसे कहाँ लगे पेट, ये लगा के देखा बजरंग दे तब मानो। देखो हमारा ही चेला झुक आगे। अब इसके ऊपर मैं भी बैठ जाऊं तो खबर टूट सकती है, हम टूट सकते, झुक नहीं सकते, इतने संकल्प ले रखा। तो ये हालात हो रखे लोगों की, ऐसे झुके तो देखो पेट लग गया ऐसे जंघा से, और छाती लग गई घुटनों से, और माथा लग गया घुटनों के भी आगे। ऐसे होना चाहिए। ये सोचेगा गुरुजी पीछे ही पड़े हुए हैं, एक दिन सवार के ही छोड़ेंगे। बच्चे सवार तो दिया है और सवार जाएगा। तो अब मोटापा नहीं रहेगा। कैसे मोटापा रहेगा बताओ। अब ऐसे ऐसे सब करवा देते हैं। कितनी बार? 100 बार से लेके 1000 बार। कितनी बार? 1000 बार। ऐसे ये ऐसे कहाँ कोलेस्ट्रॉल और कहाँ मोटापा। साहब ये पुराने ज़माने की बात हो गई है। वैसे पुराने ज़माने में भी अच्छे थे, बीच के ज़माने में गड़बड़ हुई। चलो बटरफ्लाई करो सर। अच्छा स्वामी जी देखिए, ऐसे हार्ट की हेल्थ का पता बाउल मूवमेंट से भी जी चलता मेरे है। भाई। और जहरीली हवा शरीर में दाखिल होकर हमारे वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसिडिटी, गैस, खाना न पचने की शिकायत करने लगते हैं। जाहिर है देर सवेर इसका असर दिल तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो इस समस्या को ठीक करने की शुरुआत कहां से की जाए और
कैसे की जाए? भाई डाइजेशन को तो इसलिए भी ठीक करना ज़रूरी है, ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है। पहले तो नवरात्र में लोगों ने उपवास का खूब उपहास उड़ाया। क्या बोला? उपवास का उपहास उड़ाया बजरंग देव जी की तरह। और जो हमारे लिए सब लोग ड्राई फ्रूट्स और मिठाई लेकर के आए, अकेले ही लपेट गया और उसका पेट प्रमाण है। तो अभी नवरात्र से जिन्होंने उपवास का उपहास उड़ाया, और अभी तो दिवाली, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज से लेकर के छठ पूजा में क्या बनाते हो? ठेकुआ ठोकते हैं। रे रामा रामा, ठेकुआ ठेकते हैं। अब वो ठेकुआ ठोको, लेकिन पहले मंडूक आसन करो। चलो बेटियों, आप तो करो मंडूक आसन, और आप भी कर लो महाराज मंडूक आसन, योग मुद्रासन को। ये बड़ा जबरदस्त है, बैठ के मंडूक आसन, योग मुद्रासन। आज एक एसएचओ साहब, हमारे चौहान साहब, बड़े जहाँ आंखों में आंसू लेकर के कह रहे थे, साहब पेट में पहले फैटी लीवर से फिर कैंसर बता दिया, फिर आपने बताया लिवोग्रिट, लिवामृत और भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, बस ये पीता रहा। और अब आया, बोले स्वामी जी 1 करोड़ का खर्चा बता दिया था, परिवार में सुबह से शाम तक रुदन होता रहता था, क्रंदन होता रहता था, त्राहिमाम बाबा जी। आपने बुलंदशहर से आया था एसएचओ साहब चौहान जी, बोले बाबा जी ठीक हो गया। पवन मुक्तासन किया और मंडूकासन किया। ऐसे कितना अच्छा है ना। चलो मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा करते हैं, और खाली पेट लिवोग्रिट या लिवोग्रिट वाइट अल्क खाने के बाद लिवामृत, और फिर भूख ना लगे तो थोड़ा द्राक्षासव, कमजोरी हो तो अश्वगंधारिष्ट, कब्ज हो तो अभयारिष्ट, और पूरा रुक ही नहीं रहा है मामला तो कुटजारिष्ट, कुटज, गरवटी, कोलोग्रिट, ये औषधियाँ थोड़ी दे देते हैं। अब बताओ, ये छोटे छोटे उपाय कितने जबरदस्त। और खाली पेट अनार, ये अनार और सेव बहुत अच्छा, अनार, सेव, पपीता, ये पेट के लिए। और अमरूद, और सर्दी के अमरूद, ये तो देसी वाले नहीं है, ये तो थोड़े हाइब्रिड हैं। देसी अमरूद इतने मीठे मीठे आ रहे हैं आजकल। तो हम अमरूद खाते हैं तो मतलब ऐसे सुबह उठ कर के जैसे बादल से फटते हैं ना, ऐसे पेट साफ ऐसे होता है कि अंदर कुछ बचा ही नहीं, पूरा झाड़ू सी लग गई है। और कुछ लोग तो प्रतीक्षा करते रहते हैं, हे मल देवता अपना स्थान छोड़ो। देवताओं का तो आह्वान किया जाता है। स्वामी जी ने आज एक नए देव आविष्कार कर दिया। निष्कासयामी, निकाल निष्कासयामी, वो स्थापयामी की जगह निष्कासयामी होता ही नहीं है। अमरूद, और लेकिन ये अमरूद आपने बताया हुसैन भाई कुछ ज्यादा ही महंगा हो गया है। तो मुझे लगता है हमको अमरूद की ऐसी खेती करनी पड़ेगी जो सर्दियों में अमरूद दे। ये जो बरसात वाले अमरूद है उसका कुछ भाव ही नहीं मिलता, पेड़ के नीचे पड़े पड़े सड़े रहते हैं, लेकिन वो अमरूद ही होता है। एक नेता चला गया मध्य प्रदेश में, बोले साहब हमको हरी मिर्च का भाव नहीं मिल रहा, लाल मिर्च का ही मिलता है। बोले फिर लाल ही मिर्च बोया करो, हरी बोते ही क्यों? नेता का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर मेरे ऊपर राजनीतिक आक्रमण होना शुरू हो जाएगा। जैसे लाल मिर्च वाला बताया, ऐसे ही जलेबी की फैक्ट्री वाला भी हुआ था हरियाणा में। आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं हमारे यहीं पर, नायब सिंह सैनी जी। चलिए, आक्रमण हम लोग बीमारियों पर करते आए और वो करते रहेंगे स्वामी जी, वो ज़्यादा बेहतर है। स्वामी जी, बाहर की हवा तो जहरीली है ही, एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि घर की हवा भी ज़्यादा जहरीली हो रही है। बाहर और घर दोनों जगह जहरीली हवा है। तो स्वामी जी, अब आदमी जाए तो जाए कहाँ? वैसे हर किसी को ये उम्मीद है स्वामी जी कि आपके पास इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सलूशन ज़रूर होगा। तो आज आप, अरे मीनाक्षी जी ने बताया था वो रसोई की हवा में भी AQI 1000 पहुंच जाता है। हाँ, जब खाना बनाते हैं या छौंका लगाते हैं तो स्वामी जी आज आप रामदेव के रामबाण में ये डेमो के साथ जरा समझाइए और कि घर की हवा को कैसे साफ रखना है।
इसके कई उपाय बताए हैं कि हवा को प्योरीफाई कैसे करना है। इसके लिए ना लोग 50-50 हज़ार रुपये का 5-5 लाख रुपए का एयर प्योरीफाई लेकर के आते हैं। एक गांव में कहावत थी, वो बोले भाई घी घना हो गया तो उपड़े नहीं चुपड़ते रहा भाई। किसी के घर में घी ज़्यादा हो जाए तो उपड़ों पर थोड़ी लगाते। तो लोगों के पास पैसा इतना हो गया, हर चीज़ का सॉल्यूशन पैसे से ही खोजना चाहते हैं। नहीं, थोड़ी अकल भी चाहिए, थोड़ी समझदारी चाहिए। तो क्या करें, ऐसे ये दीपक जलाएं घर में। अब हमारे पास तो घी थोक में है, इसलिए हमने तो ये बड़ा दीपक जला दिया। तो जिनके पास में, अब हम तो हजारों टन घी उपलब्ध कराते देश को, अपने पास भी हजारों गायें हैं, तो इतना भी ना जला पाए। हमारे यहाँ तो अखंड दिया जलता है गाय के घी का। हाँ, तो अपने घर में कम से कम एक बाती वाला ही जला लें। हम तो चारों दिशाओं में जला के रख दिए, चारों दिशाओं से जला दिए। तो ऐसे ये दिया जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है। ये दिया ऐसे जलाएं और इसका जो दिए गाय के घी के दिए से पूरे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है और वातावरण शुद्ध होने के साथ साथ वास्तु दोष, गृह दोष, काल सर्प दोष, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से मुक्ति मिल जाती है। तो घर में अखंड गाय के घी का दिया जलाएं। सरसों का तेल या तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ होता है, वो हम पतंजलि घर की में तरफ दिया से जलाएं, शुद्ध घर की हवा को साफ तो और स्वच्छ ये बनाएं। बहुत ही जबरदस्त है। स्वामी जी, अब वक्त योग पंचायत का है। स्वामी जी, आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करके बहुत सारे लोगों ने योग पंचायत लगाई, बहुत वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियो आपको दिखाते हैं। पुणे से आनंद ने ये वीडियो भेजा है, जयपुर से राजकुमार ने ये तस्वीरें हम तक पहुंचाई हैं। नीलम ने नैनीताल में योग पंचायत लगाई, तो प्रीति ने फरीदाबाद में योग पंचायत का आयोजन किया। बहुत सारे लोग प्रीति के साथ हैं। नीलू हैं जयपुर की रहने वाली, उन्होंने भी योग पंचायत लगाई। चंचल ने उत्तराखंड से ये वीडियो भेजा है। स्वामी जी, अब आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। बेस्ट एक वीडियो बार आपको सबके दिखाते लिए जोरदार अभिनंदन। हैं। ये स्वामी जी खुशबू हैं, राजस्थान सिरोही की रहने वाली। ये इन्होंने जो वीडियो भेजा, ये बेस्ट वीडियो है स्वामी जी। ये है विजेता। मैं खुशबू के लिए जोरदार तालियां होगा। सब आइडियल रूप में किया। तो स्वामी जी, योग का भाई जादू आज जो है हमारे साथ हर योगी तरफ सन्यासी चल रहा भाई है। अब देखिए, एक वीडियो स्वामी जी आया है मयूर चाल का। जहां योग पंचायत पानी के जहाज पर यानी शिप पर योग पंचायत लगी है और अटलांटिक महासागर में ये एक शिप के अंदर का वीडियो है स्वामी जी। शिप का और ये नाम है पंचायत लगाई है पैसिफिक कैप्टन प्रेम दुबे ने। महासागर वालों के लिए जोरदार अभिनंदन। स्वामी, जहाज का नाम भी लिखा है पैसिफिक हिरॉन शिप। दुबे साहब के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। क्या बात है। तो भाई जो है तो जल चलो, थल अब आकाश में कैसे योग होगा, उसका एक वीडियो आ जाए तो 3 जगह कंप्लीट हो जाएगी। जल थल अग्नि आकाश स्वामी जी करते हैं जब फ्लाई करते हैं। अब स्वामी जी लगे हाथ, चैलेंज दे दीजिए। हाँ तो फ्लाई करते हैं। चलो आज मेरे साथ कौन करेगा? मयूर चाल। हाँ कर। तो देखो जो है मयूर चाल वही करना और फर्श पर तो कम से कम वही करना जो अभ्यस्त है। पता लगा कि सिर फुड़वा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। चल आज का डिफिकल्ट होगा। बेटियां भी तैयार है। गजब है। शांत। बहुत शानदार, बहुत शानदार स्वामी जी। क्या बात है। ऐसे भाई 5-10 मिल करके मोर चाल चल लेना जैसे हमारे बच्चे चल रहे थे। तो कल का ये वीडियो अब इसमें बच्चे ही भेज पाएंगे, कुछ थोड़े मजबूत से वो कर पाएंगे। तो ऐसे ही योग करते रहे, कराते रहे। योग में भारत बनेगा, स्वस्थ भारत बनेगा,
समृद्ध संस्कारवान परम वैभवशाली भारत बनेगा। और योग यज्ञ यही हमारी संस्कृति का मूल है। बोलो भारत माता की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।